भागवत महापुराण। प्रहलाद के ज्ञान से क्रुद्ध हिरण्यकशिपु का उसे दंडित करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य के दो पुत्र थे। एक का नाम सांडा, दूसरे का मर्क था। ये दोनों ही अपने पिता शुक्र के साथ हिरण्यकशिपु की राजसभा में आते जाते रहते थे। इससे प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा का भार इन्हीं पर सौंपा गया था और वे प्रहलाद को अपनी पाठशाला में पढ़ाया करते थे, जहां दैत्यों के अन्य सभी बालक विद्या पढ़ने जाते थे। परंतु जहां दैत्यों के बालक उस पाठशाला में बड़े प्रेम से राक्षसी विद्या पढ़ते और सभी अस्त्र कौशल सीखते, वहां प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहा करते और उन्हें किंचित भी राक्षसी विद्या से प्रेम न था। प्रहलाद भगवान की भक्ति में उन्मत्त हो कभी रोते, कभी हंसते और कभी पागलों का सा प्रलाप कर उसका यशोगान करते। कब उनके इस आचरण का पता उनके पिता हिरण्यकशिपु को चला तो उनसे वह विरोध मानने लगा। जब नारद जी ने इतना कहा तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्मन, ये तो बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे महात्मा और प्रतापी पुत्र से हिरण्यकशिपु ने वैर माना। हे देवर्षि, पिता को अपने पुत्र से जितना प्रेम होता है उतना और किसी वस्तु से नहीं होता। पिता उसे समझाने के लिए भले ही कुछ कभी बुरा भला कहे, किंतु हार्दिक शत्रुता नहीं मानता। अतः यह सब विपरीत भाव कैसे हो गया, उसे आप मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, हिरण्यकशिपु दैत्य था और प्रहलाद देवता। इसी से पिता पुत्र में विग्रह उत्पन्न हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाया अवश्य, किंतु उसके विचारों से वे कदापि सहमत न हुए। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा जान पड़ता है। इस पर प्रहलाद ने कहा, मुझे एकांतवास और कहीं वन में जाकर तप करने से अधिक अच्छा और कुछ नहीं जान पड़ता। संसार मिथ्या है, केवल एक भगवान विष्णु ही मुझे प्रिय हैं और कोई नहीं। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी की बात पर हिरण्यकशिपु जोर से हंसा और बोला, प्रहलाद, तू अभी बालक है, तेरी बुद्धि अभी थोड़ी है, तू वास्तविक बात को अभी नहीं समझ सकता। प्रहलाद चुप रहे। दैत्यराज ने अपनी सभा के एक सदस्य को बुलाकर प्रहलाद को समझाने की आज्ञा दी तथा और भी कई ब्राह्मणों को उन्हें समझाने का संकेत दिया, परंतु ज्ञान भक्ति के भंडार प्रहलाद को कोई समझा न सका और वे सबके परम वक्ता तथा भक्ति ज्ञान से प्रगाढ़ पंडित निकले। इस पर ब्राह्मणों और दैत्यराज के सभासदों को जो खेद हुआ उसे उन्होंने हिरण्यकशिपु से जाकर कह सुनाया। उसे सुन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जो पढ़ाया हो वह मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसे तो मैं क्या कहूं, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति करने से जो 9 मार्ग हैं उन्हें सुनिए। यथा विष्णु भक्ति से संबंधित श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, रक्षा, मैं इन्हीं बातों को अच्छी तरह जानता हूं। हे युधिष्ठिर, पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध का अंत न रहा। उसके होंठ कांपने लगे। उसने प्रहलाद से तो कुछ न कहा, किंतु सामने बैठे महर्षि शुक्र के शिष्यों को उसने बहुत डांटा कि अरे नीच ब्राह्मणों, तुमने इसको क्या पढ़ाया है? क्या तुम्हें मेरा भय नहीं जान पड़ा? तुम सब इसे असाधु हो जो शत्रु के पक्ष की बातें मेरे बच्चे को निरर्थक ही पढ़ा दिया। अच्छा, मैं तुम सबको देख लूंगा। हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ऐसे कहा तब शुक्र जी का पुत्र बोला, हे इंद्र शत्रु, यह आपका पुत्र प्रहलाद जो कुछ कह रहा है वह सब वह हम सब ने नहीं सिखाया है, किंतु इसकी बुद्धि स्वभावतः ही ऐसी है। हे धर्मराज, तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा,
प्रहलाद, सच सच बोल, यह दुष्ट बुद्धि तुमने कहां से सीखी है? किसने तुझे ऐसा मंत्र बतलाया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप इन बातों में क्यों पढ़ते हैं? इससे तो जीव को कभी शांति नहीं मिलती। इंद्रियों को वश में कर आवागमन से मुक्त होना चाहिए। विषयी कभी विष्णु भक्त नहीं हो सकता। हे तात, बाहरी विषयों को परमार्थ का बोधक कहने वाले तथा सुनने वाले गुरु और चेले दोनों ही अंधा अंधे के समान खाई में गिर पड़ते हैं। महात्माओं की कृपा के बिना मोक्ष दुर्लभ है। प्रहलाद की इन बातों को सुनते ही हिरण्यकशिपु जल गया तथा उसे अपनी गोदी से नीचे पटककर राक्षसों से कहा कि इसे मेरी आंखों से दूर ले जाकर मार डालो, क्योंकि यह मारने ही योग्य है। अरे, यह अपने सुहृदों को छोड़कर अपने चाचा के मारने वाले विष्णु के चरणों की पूजा करता है। अतः मेरे भाई का घातक विष्णु यही है। ऐसा विचार कर इसे शीघ्र मारो। इतना सुनते ही कई भयंकर राक्षस तत्क्षण अपने पैने त्रिशूल उठा मारो मारो कहते हुए प्रहलाद के शरीर पर प्रहार करने लगे। परंतु प्रहलाद तो भगवान की बाकी छटा में तन्मय हो रहे थे। राक्षसों के प्रहार व्यर्थ हुए। हे धर्मनंदन, यह देख हिरण्यकशिपु को और भी संदेह हुआ। उसने उनके वध के कई उपाय निकाले। हाथी के पैर तले को चलवाया, विषधर सर्पों से कटवाया, मारण का पुरस्चरण करवाया, पर्वत की चोटी से नीचे पटकवाया, नाना प्रकार की वध करने वाली माया का प्रयोग किया, खाइयों में डालकर बंद करवाया, माता के हाथों विष दिलवाया, भूखों रखा, कीचड़ से ठंडे जल में बैठाया, अग्नि में डलवाया, अत्यंत गहरे पानी में डुबोकर ऊपर से पत्थरों की शिलाएं फेंकी, तो भी वह भगवान का भक्त प्रहलाद न मरा। इससे हिरण्यकशिपु को अब और भी चिंता हुई कि यह मरा नहीं और अपने प्रभाव से बच गया। यह पुत्र होकर बड़ा होने पर मुझसे शत्रुता भूलेगा नहीं, तथा जान पड़ता है कि यह अमर है और इसके ही विरोध से मेरी मृत्यु होगी। ऐसा मन में मन सोचते हुए हिरण्यकशिपु नीची गर्दन किए चिंता सागर की लहरों में डूबने और उतरने लगा। तब उसे दुखी देख सांडा मक्र बोले, महाराज, आप इस छोटी सी बात की क्या चिंता करते हैं? प्रहलाद अभी बालक है। बालकों की बातों में गुण और दोष नहीं देखा जाता। फिर भी यदि आपको इससे कुछ भय हो तो जब तक शुक्राचार्य गुरु अपनी तपस्या पूरी करके लौट न आवें, तब तक इसे वरुण पास से बांधकर छोड़ दीजिए। इससे यह कहीं भाग भी न सकेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, ले जाओ इसे, राक्षसों के सब धर्म सिखाओ। सांडामक प्रहलाद को अपने साथ लेकर घर आए और अर्थ धर्म काम से पाठ फिर पढ़ाने लगे। पर कहाँ की बात, एक दिन गुरुजी कुछ काम काज में लगे थे कि चटशाला के विश्राम काल में प्रहलाद ने सब बालकों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे भाई, तुम सब बैठ जाओ और मैं जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। सब बालक प्रहलाद के पास आ बैठे और उन्होंने अपनी वही सब ज्ञान ध्यान की बातें कहना आरंभ कर दिया।